अच्छा एक बात बताओ, अपने आप से किसी को मात्सर्य होता है? स्वयं से होता है क्या? दूसरे से होता ना। पूर्ण ज्ञानी अपने आत्मा को ही सर्वत्र देखता है, उसे मात्सर्य कहां होगा? या तो पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति, यही मात्सर्य दोष से बचने का साधन है। पर ज्ञान का अर्थ वाचिक ज्ञान मत समझ लेना, मौखिक ज्ञान। मौखिक ज्ञान कैसा होता है जानते भगत जी? ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ वस करहि विप्र गुरु घात। दैन्य भाव। नवरात्रि में लोग देवी जी विराजमान करते हैं, देवी जी की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं। पहले तो केवल बंगाल में ही ज्यादा विराजमान करते थे, अब प्रचार के कारण से अब सब जगह है। पूरे देश में छोटे से छोटे गांव में जाओ, वहां भी देवी जी विराजमान होती हैं। और उन देवी जी फिर शहर शहर में नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में देवी जी विराजमान होती है। और मोहल्ले मोहल्ले में स्पर्धा होती है, बोले हम इतना बढ़िया पंडाल बनाएंगे, इतनी बढ़िया सजावट करेंगे, मूर्ति विराजमान करेंगे देवी मैया की, कि उस मोहल्ले की देवी डाउन हो जाए। अरे देखो, हमारे पड़ोसी ने कथा कराई, इतना खर्च किया, इतना किया सब, हम भी किसी बात में कम नहीं हैं। हम उससे 10 गुना 20 गुना खर्च अधिक करेंगे, इतना खर्च करेंगे कि उसकी कथा डाउन हो जाए। यह है धर्म में मात्सर्य। धर्म में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उदारता पूर्वक आप जो कुछ कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही तो है, भगवान की दी हुई सामर्थ्य है, भगवान के लिए उसको निवेदित करना है, पर उसमें स्पर्धा नहीं। भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा होता है? अपने से छोटों के प्रति उसके मन में दया भाव होता है, अपने समान वालों के प्रति मैत्री भाव होता है, और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव होता है। बहुत ऊंची बात है। छोटों के प्रति दया भाव, समानता वालों के प्रति मैत्री भाव, और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव जिसके जीवन में होगा, उसके भीतर ये मात्सर्य दोष नहीं आएगा। श्रोताओं में भी मात्सर्य होता है और वक्ताओं में भी मात्सर्य होता है। मात्सर्य दोष से ग्रसित श्रोता वक्ता इसके अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। इसका प्रयोजन क्या है? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जो विशुद्ध अंतःकरण के महात्मा हैं, सत्पुरुष हैं, उनके जानने योग्य जो तत्व है, वेद्य तत्व, वेत्तुम योग्यम वेद्यम, जो जानने योग्य तत्व परमात्मा तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। उस परमात्मा का अपरोक्षानुभव हो जाए, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और ये बात बिल्कुल पक्की है। भागवत जी का ईमानदारी से आश्रय कोई जीव ले ले तो केवल श्री कृष्ण में श्री कृष्ण नहीं, वासुदेव सर्वम, सारे जगत में श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। बोले उस वेद्य तत्व के बोध से क्या मिलेगा? तापत्रयोन्मूलनम
त्रिविध तापों का उन्मूलन हो जाएगा। ये त्रिविध तापों का उन्मूलन है क्या, वास्तव में है क्या? ये वस्तुतः ताप की, कष्ट की, पीड़ा की उतनी अधिक अनुभूति उस व्यक्ति को होती है जिसमें जितना अधिक देहाध्यास होता है। देहाध्यास जितना कम होगा, पीड़ा की अनुभूति भी उतनी ही कम होगी। मन तह जहां रघुवर वैदेही, जहां श्री राम और श्री जानकी जी हैं चित्रकूट में, वहां यदि हमारा मन लगा हुआ है तो फिर चाहे जनक जी हो और चाहे भरत जी हो, फिर मार्ग जनित श्रम की, ताप की, कष्ट की अनुभूति भला कैसे हो सकती है? उस परम तत्व का बोध होने के बाद, अंतःकरण का उस परमार्थ परतत्व के साथ एकाकार हो जाने पर फिर न दैहिक, न दैविक, न भौतिक कोई ताप नहीं रह जाता। अरे इससे अधिक क्या होगा? जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी और भगवान ऋषभदेव वहीं बैठे थे। बैठे नहीं थे जी, पड़े थे वहीं। आग लगते लगते पास में आ गए, उठ के भागे नहीं, गए नहीं कहीं। क्यों नहीं गए? आलस्य के कारण। आलसी आदमी के पास में आग लगा के देखो, सब आलस भग जाएगा, भगेगा, दौड़ेगा। जान सबको प्यारी होती है। आलस्य उसमें हेतु नहीं था। उनका देहाध्यास इतना कम हो चुका था कि वे विचार करने लगे कि इस शरीर में और इस जंगल में भेद क्या है। ये शरीर भी पार्थिव है और ये वृक्ष भी पार्थिव हैं, तो जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भला भेद ही क्या है? तो जंगल जलने से, शरीर जलने से मेरे ऊपर क्या अंतर पड़ने वाला है? और शरीर भी जल गया, लेकिन उनको ताप की अनुभूति नहीं हुई। हम थोड़ा सा गर्म लग जाए तो हमको ताप की अनुभूति होती है, पर प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में जल गए, उनको कष्ट की अनुभूति नहीं। तापत्रयोन्मूलनम, हा हा। इसका फल कैसा मिला? बड़ा विलक्षण है। अभी आपने भागवत सुना नहीं, केवल आपके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि हम रांची शहर में इस तिथि से लेकर इस तिथि तक कथा सुनेंगे, ये पक्का हो गया। अभी सुना नहीं। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषु ने श्रवणेच्छु भी। अभी सुना नहीं, केवल श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो गई तो बिहारी जी ने आकर छाती पर डेरा डाल दिया। हृदय सिंहासन पर बिहारी जी आकर बैठ गए। किंबा परई ही। अब प्रश्न है झा जी, किंबा परई, अब अन्य साधनों से प्रयोजन ही क्या रहा? जितने साधन हैं उनकी है। इतना लाख जप कर लोगे, इतना करोड़ जप कर लोगे, इतना व्रत कर लोगे, इतना उपवास कर लोगे, इतनी तीर्थ यात्रा कर लोगे तो तुमको इतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी साधन किया ही नहीं गया।
अभी सुना नहीं गया, केवल सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और इतने मात्र से आकर भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। विराजना अलग है और कैद हो जाना अलग है। देखो भाई, आप अपनी इच्छा से यहां विराजे हो, विराजे हो, जब आपका मन करेगा आप उठ के यहां से चले जाओगे। लोग चले ही जाते हैं। और आपको हथकड़ी बेड़ी डाल के यहां बिठा दिया जाए तो फिर आप भले ही चाहो यहां से जाना, जा नहीं सकते यहां से। ऐसे ही ठाकुर जी कैद हो जाते हैं, वो जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते। ये भागवत श्रवण का फल नहीं है, ये भागवत श्रवण की इच्छा का फल है। आशय समझे नहीं समझे? जिसकी श्रवण की इच्छा का यह फल है, और उस ग्रंथ को यदि श्रद्धा पूर्वक सुन लिया जाए तब क्या नहीं होगा। फिर तो तन मन प्राण में सदा सर्वदा के लिए श्री कृष्ण बस जाएंगे। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः 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 शुश्रूषुभिः कृतिभिः। ये श्रवणेच्छा जो है ना, वो पुण्यहीनों के मन में नहीं जगती है। विशेष जो पुण्यात्मा होते उनके मन में सुनने की इच्छा होती है। आप लोग बुरा मानो तो मान जाना, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारा ऐसा अनुभव है कि भागवत की कथा में पुरुष वर्ग का पुण्य बहुत कमजोर होता है, माताओं का पुण्य ही प्रबल होता है। इनको नौकरी चाकरी धंधे व्यापार से फुर्सत नहीं, माताएं पीछे लग जाती हैं। अरे जीवन भर कमाते रहोगे, जीवन में एक तो कथा करा लो। देखो उनने करा ली, उनने करा ली, उनने करा ली, तुम क्यों नहीं करा रहे? और कई बार तो माताएं कहती, देखो अमुक संकट आया था, मैंने बोल दिया था बिहारी जी हम कथा कराएंगे, ले और तुम नहीं करा रहे हो। फिर आफत आवे तो चिल्लपो मत मचाना। तो हमको लगता है, हमारी ऐसी अनुभूति, यहां हमने पूछा नहीं किसकी प्रेरणा से हो रहा है। माता जी, हाँ ले, भगत जी ने स्वीकार कर लिया कि इनकी प्रेरणा ज्यादा है, माता जी की प्रेरणा ज्यादा है। हम माताओं की प्रशंसा में नहीं बोल रहे हैं, वस्तुतः भक्ति के लिए उपयुक्त अंतःकरण भगवान ने माताओं को जन्म से दिया है। जन्म से दिया है। आवश्यकता है अपने स्वरूप को पहचानने की, अपने को संभालने की आवश्यकता है। उस परम प्रेम का आस्वादन करने के लिए पुरुष देह के जो साधक हैं, उनको भी उस पुरुष भाव की विस्मृति करा के अपने को गोपी रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तब उस परम प्रेम का वे आस्वादन करने के पात्र बनते हैं। आपको तो वह भाव और वह देह जन्म से मिला है। बस आवश्यकता है श्री मीरा जी के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है रत्नावती के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है करमेती बाई के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है सहजो बाई के पद चिन्हों पर चलने की। आहा, क्या कहना। पुण्यात्माओं के मन में ही भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। पर झाजी बल्लभाचार्य जी ने इसका और बड़ा विलक्षण अर्थ किया है। उन्होंने कहा सुबोधनी जी में कि सामान्य पुण्य में ऐसी सामर्थ्य ही कहां है
कि जो भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो जाए। फिर किस पुण्य का फल है भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होना? बोले भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होना, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। भगवत भागवत सेवा से जन्य जो पुण्य है, उस वह पुण्य जब फलीभूत होता है तब भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जन्म में अथवा जन्मांतर में हमसे कोई भगवान की सेवा बन गई होगी, या भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त की सेवा बन गई होगी, उसका दिव्य फल हमको ये मिला कि हमारे मन में कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो गई। इस बात को लिख लो, आपके मन में यदि कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो आप कल्याण से कोसों दूर हैं। अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी, उनमें भी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। सेवा करने के बाद भी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सेवा जिस सावधानी से, जिस मर्यादा से और जिस भाव को लेकर करनी चाहिए, उस भाव को लेकर सेवा प्रायः हम लोग नहीं कर पाते हैं। महत्पुरुषों की सेवा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो चाहोगे वो मिल जाएगा। स्त्री मिल जाना, घर मिल जाना, धन मिल जाना, पद मिल जाना, प्रतिष्ठा मिल जाना, पुत्र पौत्र मिल जाना, ये संतों की सेवा का फल नहीं है। संतों की सेवा का फल है शरीर संसार से वैराग्य हो जाना और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। ये संतों की सेवा का फल है, ये संतों के संग का फल है। हम फिर स्मरण करें गोलोकवासी श्री राधा वल्लभ जालान जी। लगभग 25-30 वर्षों से हमसे जुड़े थे, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि कभी संसार की कोई बात उनके मुख से सुनने को हमको मिली। इन कम से कम 25 वर्षों की तो बात हम बता रहे हैं। जब आते थे तो कोई ना कोई सत्संग की बात करते। अब वो कहते थे, महाराज जी मैं आपका नियमित श्रोता हूं, क्या करूं, बच्चे लोग आज्ञा नहीं देते। नहीं, मेरा मन करता है कि मैं एक गाड़ी लेके और हमेशा आपके साथ ही रहूं, कथा ही सुनूं, लेकिन लोग अनुमति नहीं देते। तो मैं रोज सुनता हूं, 3 घंटे 4 घंटे रोज सुनता हूं, और कथा के माध्यम से मैं निरंतर आपके पास रहता हूं। शुश्रूषु ही श्रवणेच्छा उत्पन्न हो, यह अभ्यास कर लो। भले ही आधुनिक यंत्र के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनो। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आप चाहें तो इस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की वाणी सुन सकते हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुन सकते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी की वाणी सुन सकते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी सुन सकते हैं, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज की वाणी सुन सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं जिन जिन के पास प्राचीन संतों की वाणियां हों उन्हें सुरक्षित करना चाहिए और सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
बड़ा उपकार होता है लोगों का, बड़ा उपकार होता है। सुनने का अभ्यास डाल दो।